हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज स्किल्स। हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैंग्वेज स्किल्स क्या है और ये कितने होते हैं और इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स होते क्या हैं। किसी भी लैंग्वेज को जब हम लर्न करते हैं तो उनको उसको लर्न करने का एक हम स्पेशल वे, एक तरीका यूज करते हैं। तो वो जो तरीका होता है उसको ही हम स्किल यानी कि लैंग्वेज स्किल कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्किल चार होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि लैंग्वेज स्किल्स आर फोर इन नंबर्स, कि जो लैंग्वेज स्किल्स है वो फोर होते हैं। फर्स्ट है लिसनिंग, देन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि ये हमारे पास चार स्किल हैं, लैंग्वेज स्किल हैं, ये चार हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन्हें हम शॉर्ट में LSRW भी कहते हैं, बिकॉज ये इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कई बार हमसे सीरियल भी पूछ लिया जाता है कि ये जो स्किल है वो कौन से सीरियल में होते हैं और पहले कौन सा स्किल सीखना होता है, लास्ट में कौन सा होता है। तो आपको ये सीरियल भी यानी कि इनका ये ऑर्डर भी याद रखना है कि ये जो ऑर्डर होता है वो होता है LSRW। यानी सबसे पहले हम लिसनिंग सीखते हैं, उसके बाद स्पीकिंग सीखते हैं, देन रीडिंग सीखते हैं और सबसे लास्ट में हम राइटिंग सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स के बारे में कि कि इनमें लैंग्वेज स्किल्स है वो चार है और वो चार स्किल्स दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं लिसनिंग एंड रीडिंग कॉल्ड पैसिव स्किल्स, कि जो लिसनिंग और रीडिंग है इन दोनों को पैसिव स्किल कहा जाता है, बिकॉज इसमें हम एक्टिव नहीं होते। यानी कि रीडिंग जब हम कर रहे होते हैं तब सिर्फ हमारी आइज़ और ब्रेन एक्टिव होता है, बाकी जो अदर जो सेंसेज होते हैं वो डीएक्टिव होते हैं, यानी कि पैसिव होते हैं। तो जिस स्किल को सीखते टाइम हमारे मैक्सिमम जो सेंसेज है वो एक्टिव रहते हैं, उन्हें हम एक्टिव स्किल कहते हैं। और जिनमें बस कोई एक या दो सेंसेज काम कर रहे हो, यानी एक या दो ज्ञानेंद्रियां जब काम कर रही हो, तो उन्हें हम पैसिव स्किल कहते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग है इस यानी लिसनिंग करते टाइम से के हमारे जो कान होते हैं वो और हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। उसके अलावा रीडिंग करते टाइम हमारे आंखें और हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इन्हें हम रिसेप्टिव स्किल्स भी कहते हैं, बिकॉज रिसेप्टिव स्किल्स वो होते हैं जिनके द्वारा हम कुछ रिसीव करते हैं, कुछ एक्वायर करते हैं। जब हम लिसन कर रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं तब उस टाइम हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। तो जब हम कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं तो इसी रीजन के कारण हम इन्हें रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव स्किल्स, कि जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है इन्हें एक्टिव स्किल भी कहते हैं, बिकॉज जब हम बोल रहे होते हैं तब हमारा सारी जो सेंसेज होते हैं वो एक्टिव होते हैं। फर्स्ट जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी टंग है वो एक्टिव होती है, उसके अलावा हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि हम कुछ गलत ना बोल जाएं। हमारे ईयर्स भी एक्टिव होते हैं कि जब हम बोल रहे होते हैं वो ये सुन भी रहे होते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। उसके अलावा हमारा ब्रेन हमें आइडियाज़ भी प्रोड्यूस करता रहता है कि हमें क्या क्या बोलना है। और चूंकि हम जब बोलते हैं तो उससे पहले हम लिसन करते हैं कि हमें क्या बोलना है, हम आइडियाज़ भी लगाते हैं। तो इस वजह से हमारे जो सारे सेंसेज होते हैं वो एक्टिव होते हैं। एंड इसी तरह राइटिंग में हमारे हैंड भी काम कर रहे होते हैं, हमारी आइज़ भी प्रॉपर काम कर रही होती है, क्योंकि हम देख कर ही तो लिख रहे होते हैं। एंड ब्रेन भी काम कर रहा होता है। सो स्पीकिंग और राइटिंग के टाइम पे हमारे ब्रेन के साथ साथ और भी हमारे बहुत सारे जो यानी कि हमारे जो फाइव जो सेंसेज होते हैं उनमें से मैक्सिमम यानी कि 5 और 4 एक्टिव होते हैं। सो इन्हें हम एक्टिव स्किल कहते हैं। इन्हें हम प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं। हम इन्हें प्रोडक्टिव स्किल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम स्पीक कर रहे होते हैं या राइट कर रहे होते हैं तब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ। जब हम बोल रहे होते हैं तब हमारे अपने जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हमारा माइंड नए नए थॉट्स प्रोड्यूस करता है तो उन्हीं को हम बाहर बोल रहे होते हैं। ऐसे ही राइटिंग जब हम लिखते हैं तब हम अपने ब्रेन को यूज करके अब उसमें से अच्छे अच्छे थॉट्स आइडियाज़ निकालते हैं। अगर हमें किसी प्रॉपर टॉपिक पर कुछ लिखना है तो हम उस टॉपिक पर क्या लिखना है ये चीज़ देखने के लिए हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं और कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी अंदर से जब हम कोई चीज़ बाहर निकाल रहे होते हैं तो उसे हम प्रोड्यूस करना कहते हैं, यानी कि हम किसी बाहर वाले को भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सो इन्हें हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं।
तो आपको याद रखना है कि जो लिसनिंग है और रीडिंग है उसे हम पैसिव और रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, एंड स्पीकिंग और राइटिंग को हम एक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि लिसनिंग के कितने टाइप्स होते हैं, स्पीकिंग के तो वैसे कोई टाइप होते नहीं है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि लिसनिंग के कितने टाइप होते हैं। लिसनिंग के यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कैजुअल लिसनिंग एंड सेकंड है फोकस्ड लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग तब होती है जब हम किसी चीज़ पर पूरी तरह से फोकस करके नहीं सुन रहे होते। यानी कि मान लो कि जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं और उस टाइम हम फ़ोन भी चला रहे होते हैं, तो या तो हमारा ध्यान फ़ोन में होगा या फिर टीवी में होगा। मान लो कि हमारा फोकस फ़ोन में है तो टीवी में जो चल रहा है उसकी आवाज़ें हमारे कानों तक पड़ रही होती है। यानी कि टीवी में जो चल रहा है वो हमारे कानों तक तो आ रहा होता है, बट हमारा जो ब्रेन है उस पर फोकस नहीं कर रहा होता, तो हम इसे कैजुअल लिसनिंग कह देते हैं। नेक्स्ट है फोकस्ड लिसनिंग। जो फोकस्ड लिसनिंग होते हैं इसमें हम पूरे फोकस के साथ किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ लर्न करना है, मान लो कि अगर आप टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम जब टीचर क्या बोल रहा है इस चीज़ को आप पूरे फोकस के साथ सुन रहे होते हैं, बिकॉज आपको उसमें से कुछ रिसीव करना होता है, आपको लर्न करना होता है कोई चीज़, तो आप वहाँ पर फोकस के साथ सुन रहे होते हैं। यानी कि जब हम पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ अच्छे से सुन रहे होते हैं तब हम उसे फोकस्ड लिसनिंग कहते हैं। एंड जब हम बस ऐसे ही कैजुअली सुन रहे होते तब हम उसे कैजुअल लिसनिंग कह देते हैं। जब हमारा ब्रेन एक्टिव भी नहीं होता तब हम उसे कैजुअल लिसनिंग कह देते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है जो हमारे लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करती है। यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही स्किल को इम्प्रूव करती है। फर्स्ट है रीडिंग बाय द टीचर, कि जब हम किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो इससे हमारी लिसनिंग की जो एक्टिविटी है यानी जो हमारी लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ निकाल रहे होते हैं, नोट्स भी बना रहे होते हैं, और उन्हीं से हम अपने मान लो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हुए हैं, तब हम एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो इससे हमारा जो लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव होता है। एंड सेकेंड है डिबेट। डिबेट का मीनिंग होता है वाद विवाद। यानी जब हम वाद विवाद कर रहे होते हैं तो हम पहले जो हमारा जो ओपोनेंट होता है, जो हमारा अपोनेंट है, हमारा जो प्रतिद्वंदी है, उसे हम पहले ध्यान से सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं, यानी उसके बाद हम स्पीक करते हैं। तो ऐसे में जब हम बोलते हैं तो हमारा स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होता है। एंड अगर हम उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे होते हैं, अगर लिसन कर रहे हैं, तो इससे हम लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। वैसे अगर ये सारे जो स्किल है इनमें अगर आप ऑडियंस बनकर देखते हैं तब तो आपका लिसनिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव होता है, बट अगर आप इनमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो इससे आपका स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव हो रहा होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज गेम्स। यानी लैंग्वेज गेम्स है कि हमें यानी लैंग्वेज गेम में कई बार बोल लेते हैं हम कि किसी को सिंगिंग करनी है, किसी को डांसिंग करनी है, या फिर हम कोई एक आइडिया दे देते हैं। जैसे कि कई बार हम एक प्रतियोगिता रखते हैं आशु भाषण की, ऐसे कॉम्पिटेंस जब हम करते हैं तब उसमें हमें कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें से हमें फटाफट कुछ बोलना होता है, तो इससे हमारा माइंड है जो आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है, तो हम स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। वैसे अगर हम ऑडियंस बनकर इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हमारा लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है डायलॉग्स। अगर हम कोई बैठकर मूवी देख रहे हैं तो उसमें हम कोई डायलॉग सुन रहे हैं तो हमारा लिसनिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा, और अगर हम खुद डायलॉग्स बोल रहे हैं तो हमारा स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगा। ऐसे ही डिस्कशन है, डिस्कशन में भी 2 पार्टीज होती है, यानी कि मान लो एक हम है और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तब इससे हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल इम्प्रूव होंगे। ऐसे ही ड्रामा है, अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तब भी हमारा लिसनिंग स्पीकिंग दोनों स्किल इम्प्रूव होते हैं, और अगर हम सिर्फ लिसन कर रहे हैं तब भी इससे हमारा लिसनिंग स्किल तो इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ में जो वर्ड्स जो आइडियाज़ हमारे पास आ रहे हैं उससे हमारी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। ऐसे ही कॉमेडी है, कॉमेडी में भी हमारा जो लिसनिंग और स्पीकिंग है दोनों स्किल इम्प्रूव होते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि लिसनिंग के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है कैजुअल देन फोकस्ड लिसनिंग। एंड हमने एक्टिविटीज़ देखी जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करती है। अब हम देखते हैं कि रीडिंग और राइटिंग स्किल क्या है, और हम इसमें पढ़ेंगे कि राइटिंग के भी वैसे कोई टाइप नहीं होते, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रीडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, उनमें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि रीडिंग और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सो हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि रीडिंग के टाइप्स। तो फर्स्ट है अलाउड रीडिंग। अलाउड रीडिंग जब हम कर रहे होते हैं तब हम
बोल बोल कर पढ़ते हैं, यानी कि व्हेन वी रीड, यानी हम जब पढ़ते हैं बोल बोल कर पढ़ते हैं, यानी हम ये बोलें कि व्हेन वी रीड्स मूविंग आवर लिप्स एंड मेक ए नॉइज देन इट इज़ कॉल्ड अलाउड रीडिंग। यानी कि जब हम लाउडली पढ़ रहे होते हैं, स्पीक भी कर रहे होते हैं, हमारे जो लिप्स है वो भी मूव कर रहे होते हैं और हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसे हम अलाउड रीडिंग बोलते हैं। एंड सेकेंड है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में हम करते हैं कि हमारे जो लिप्स है वो भी मूव्स नहीं कर रहे होते। तो अगर हम लिसनिंग यानी कि जो साइलेंट रीडिंग है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कुछ इस तरह से होगी कि व्हेन वी रीड समथिंग विदाउट मूविंग आवर लिप्स एंड विदाउट मेक ए नॉइस देन इट इज़ कॉल्ड साइलेंट रीडिंग। यानी कि साइलेंट रीडिंग के टाइम हम अपने होठों को भी नहीं हिला रहे होते, यानी हम अंदर ही अंदर सिर्फ ब्रेन में पढ़ रहे होते हैं, तो इसे हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग को कहते हैं हम हिंदी में गहन अध्ययन। यानी कि जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर फोकस के साथ बिल्कुल प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ रहे होते हैं, उसके जो किसी टेक्स्ट के जो इनर यानी जो उसका अर्थ होता है उसको गहनता से अध्ययन कर रहे होते हैं, यानी कि रीड बिटवीन द लाइन। यानी कि हम उसके एक एक वर्ड के मीनिंग को अच्छे से समझते हुए जब हम पढ़ रहे होते हैं, तब हम उसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। एंड फोर्थ है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम उसका ओवरऑल एक आइडिया ले लेते हैं कि इसमें क्या है। मान लो कि हम अगर कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तब हम बार बार देख लेते हैं कि इसकी जो समरी है वो क्या है, तो तब हम इसे एक्सटेंसिव रीडिंग कह देते हैं। एंड फिफ्थ है हमारी स्कीमिंग। एंड सिक्स जो होगी हो गई स्कैनिंग। इन्हें हम यानी स्कीनिंग और जो स्कैमिंग है, इन्हें हम कुछ इस तरह समझेंगे कि यहाँ पर इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी दी है। तो स्कीमिंग होती है इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग द स्टूडेंट्स यूज टू गेट ओवरऑल सेंस ऑफ ए टेक्स्ट। यानी कि अगर हमें कोई टेक्स्ट दे दिया जाता है और हमें बोला जाए कि इसे समराइज करो, तब हम वहाँ पर स्कीमिंग करते हैं, यानी कि हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को फटाफट से पढ़ लेते हैं और बस उसका एक ओवरऑल एक व्यू बना लेते हैं कि इसमें जो मेनली जो हमारा जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है, बस उसके व्यू पॉइंट को समझने के लिए जब हम रीडिंग करते हैं, तब हम उसे कहते हैं स्कीमिंग। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इंटेंसिव रीडिंग और जो स्कीमिंग है, इसमें ये फ़र्क होता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग में हमें किसी भी स्टोरी को हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं, इनफॉर्मली भी अगर हम पढ़ रहे होते हैं तभी भी हम उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। बट जब हम स्कीमिंग कर रहे होते हैं, तब हम कोई फॉर्मल रीजन होता है तब हम स्कीमिंग कर रहे होते हैं। यानी कि मान लो कि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारे टीचर बोल दे कि आपको इसकी समरी पढ़नी है, आपको इसकी समरी निकालनी है, तब हम स्कीमिंग करते हैं। नेक्स्ट है स्कैनिंग। तो जो सिक्स टाइप जो हमारा है वो है रीडिंग का, वो है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग इसमें हम देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग द स्टूडेंट्स यूज टू लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। कि जब हम स्कैनिंग करते हैं तब हम किसी टेक्स्ट में से उसमें से कोई स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको बाहर निकालने के लिए पढ़ रहे होते हैं। यानी कि मान लो जो कंप्यूटर पर अगर कंप्यूटर सेंटर पर हम जाए कोई डॉक्यूमेंट फिल देखें, तब हम जो कंप्यूटर वाला होता है वो स्कैनर से हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। वो स्कैन करने के लिए बस स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको निकालता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें हमारा नाम, हमारे पेरेंट्स का नाम और जो हमारी डिग्री है, जो हमने कोर्स किया है, वो सही से फिल है कि नहीं। बस उन्हीं चीज़ों को, उन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए वो स्कैनिंग करता है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यानी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जो स्पेसिफिक है उसे डिटेल को निकालने के लिए जब हम पढ़ते हैं, तब हम उसे कहते हैं स्कैनिंग। यानी इसमें हम एक सरसरी नज़र से पढ़ते हैं कि बस इस जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, उसके अलावा उसमें क्या लिखा है उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज़ जो रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पर है फर्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमारा रीडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है एडवर्टीज़मेंट। यानी जब हम एडवर्टीज़मेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, तब इससे हमारा रीडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। बट अगर हम मान लो कि अगर हमें कई बार हमारे ग्रामर में भी ये पार्ट होते हैं कि अगर हमें कोई एडवर्टीज़मेंट लिखना हो तो इससे हमारा राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस।
अब आप जानते होंगे प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। प्रोस्पेक्टस वो होते हैं जो स्कूल और कॉलेज के, जो एक बुकलेट टाइप का होता है जिसमें बताया जाता है कि हमारे स्कूल कॉलेज की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इनको जब हम एक बुकलेट में प्रिंट करके दे देते हैं तब हम उनसे बोल देते हैं प्रोस्पेक्टस। तो जब हम कोई प्रोस्पेक्टस रीड करते हैं तब हम इससे हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। बट अगर हम उसमें से कोई स्पेसिफिक अपने काम की जो नॉलेज की जो चीज़ें हैं उन्हें राइट करते हैं तब उससे हमारा राइटिंग स्किल इम्प्रूव होता है। ऐसे ही है मेन्यूज़, जब हम कोई मेन्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तब इससे हमारा रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा, और अगर हम खुद मेन्यूज़ को राइट करते हैं तब इससे हमारा राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, यानी ये क्या है, रिटन इंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर हम खुद कोई रिटन इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ओबियसली हमारा राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा, और अगर हम खुद किसी के रिटन इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे हैं तो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगा। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, कि जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इससे हम रीड कर रहे होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं तो इससे हमारा रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा, और फिर जब हम खुद आंसर राइट करते हैं तब इससे हमारा राइटिंग स्किल इम्प्रूव होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने आज पढ़ा कि जो लैंग्वेज लर्निंग जो स्किल होते हैं वो 4 होते हैं। उनमें फर्स्ट है लिसनिंग स्किल, देन स्पीकिंग स्किल, राइटिंग रीडिंग स्किल, एंड फोर्थ है राइटिंग स्किल। इन्हें हम शॉर्ट में LSRW भी कहते हैं। यही इनका सीक्वेंस है और यही ऑर्डर है। फिर हमने पढ़ा था कि जो लिसनिंग और रीडिंग है इन्हें हम पैसिव स्किल कहते हैं और रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्पीकिंग और राइटिंग को हम एक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिसनिंग के मेनली 2 टाइप होते हैं, कैजुअल लिसनिंग एंड फोकस्ड लिसनिंग। फिर हमने पढ़ा कि लिसनिंग और स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है वह है रीडिंग बाय द टीचर, डिबेट, लैंग्वेज गेम्स, डायलॉग्स, डिस्कशन, ड्रामा एंड कॉमेडी। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रीडिंग मेनली 6 टाइप की होती है। फर्स्ट है अलाउड, सेकेंड है साइलेंट, देन इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो यहाँ पर हमने इन 6 टाइप ऑफ रीडिंग को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो एक्टिविटीज़ है रीडिंग और राइटिंग को डेवलप करने की, तो वो है न्यूज़पेपर को रीड करना, एडवर्टीजमेंट राइट करना और रीड करना, प्रोस्पेक्टस, मेन्यूज़, रिटन इंस्ट्रक्शन राइट और रीड करना, एंड लास्ट है क्वेश्चन एंड आंसर लिखना और पढ़ना। सो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।